बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप हम सब एकत्रित होकर के सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि प्रभु अपने सत्संग विचारों से हमें जोड़ के रखते हैं। सत्संग विचार प्रभु से जुड़ने का बहुत सशक्त माध्यम है और जिन पर प्रभु कृपा करते हैं, दया करते हैं, जिन पे खुश हो जाते हैं तो उन्हें सत्संग मिला करता है। कृपा करे जिस पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जिस पे कृपा परमात्मा की होती है उसे साधु का संग मिलता है, संतों का सानिध्य मिलता है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा से, बिना प्रभु की कृपा से संत मिलन नहीं होता। और जब तक संत मिलन नहीं होता, संतों का एक सुंदर अवसर परमात्मा की कृपा से प्राप्त नहीं होता और तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। और इसलिए महापुरुषों ने कहा, गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान शिव पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन। संतों के समागम सा ऐसा कोई लाभ है नहीं जो जिसके साथ इसकी दूसरी तुलना की जाए या इसके समतुल्य कुछ और हो। और ऐसा सत्संग, ऐसी विचार, ऐसे प्रवचन आपको नियमित मेरे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, ये भी प्रभु की बहुत बड़ी विशेष कृपा है। और हम सब भाग्यशाली लोग हैं जो जितने लोग हम विचारों को सुनते हैं, सत्संग विचारों को सुन करके जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब नया साल प्रारंभ हो गया। नए साल में कई लोगों ने नई योजना कुछ तैयार की होगी, बनाई होगी। बहुत सारे विचार, बहुत सारे सपनों को लेकर के हम लोग जीवन जी रहे हैं, अगला साल बिता रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन जीवन का कुछ पता नहीं होता। ईश्वर करे कि आपकी प्लानिंग ईश्वर अनुरूप हो। फिर भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा ने जो जीवन दिया बड़ा क्षणभंगुर दिया है और इस क्षणभंगुरता को हमें सदैव याद रखना है। जिस समय हम क्षणभंगुरता को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो संतों ने सुंदर कहा, साईं इस संसार में दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को, दूसरा भगवान को। अगर अपने जीवन का कल्याण, उत्थान, उत्कर्ष चाहते हैं तो दो बातों को मत भूलें, एक ईश्वर को, एक मृत्यु को। और क्यों मृत्यु को? क्योंकि मृत्यु और ईश्वर अगर एक भी याद रहता है तो दूसरी चीज बराबर याद रहती है। मृत्यु हो तब भी आपको ईश्वर याद आता है कि परमात्मा हो जाती। जब कोई मरता है व्यक्ति, उसके आसपास जितनी चर्चा करने वाले, ईश्वर का तो यही कर्म था, यही इसका लिखा हुआ था, इतना ही था, तमाम कुछ कुल मिला के बात ईश्वर की ही चर्चा वहाँ शुरू हो जाती, सत्संग शुरू हो जाता। बातों में भी जो निंदा चुगली करते हैं वो भी वहाँ सत्संग की चर्चा करने लग जाते। मृत्यु का ऐसा प्रभाव है। और ईश्वर को याद रखोगे तो मृत्यु पल प्रतिपल वैसे रहेगी, उसे पता रहेगा जीवन की क्षणभंगुरता का, कभी भी हो सकता है, कभी भी यमराज का अटैक हो सकता है, कभी मृत्यु वरण कर सकती है। इसलिए संतों ने कहा कि इस जन्म के अंदर, जीवन के अंदर में अनेकों हम उपक्रम चलाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, हर व्यक्ति ने कुछ सोचा हुआ है, लेकिन इस सोचने से, समझने से कुछ नहीं होगा।
हमें अपने जीवन में शिक्षा तो धारण करनी ही है, लेकिन शुभ संकल्प मस्तु, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, शुभ संस्कारों को भी जीवन में धारण करना है। भाइयों बहनों, अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर लेने से विद्यार्थी अच्छे तो बन जाएंगे, अच्छी डिग्रियां तो मिल जाएंगी, लेकिन अच्छे मानव कैसे बन पाएंगे, इस पे विचार करना है जरा। मनुष्यता मनुष्य के अंदर कैसे प्रवेश करेगी? आज मनुष्यता कहीं खाई में गिरी नजर आ रही है, कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं लुप्त ही हो गई है। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे घटनाक्रम घटते हैं, ऐसे ऐसे लोग हमें सुनने को देखने को मिलते हैं, तो मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार होती नजर आती है, भासित होती है। इसलिए वेदों ने कहा मनुर्भव मनुर्भव, कि मनुष्य बने, मनुष्य बने। क्यों? 5 फुट का 6 फुट का आदमी नजर नहीं आ रहा है क्या? ये मनुष्य नहीं है क्या? मनुष्य तो है, लेकिन लिबास मनुष्य का है, लिबास मनुष्य का धारण किया है, लेकिन भीतर पाश्विक वृत्तियों से भरी हुई है। उसकी भीतर अंतःकरण में पाश्विक वृत्तियां भरी हुई हैं, पशुता भरी हुई है। इन पशुता को निकाल फेंकने का नाम ही मानवीकरण होता है। इसे तभी मनुष्य मनुष्य हम कह सकते हैं, जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करते तब तक हम मनुष्यता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि परमात्मा सब गुणों का खान है, सकल गुण निधान है, और जितनी मनुष्य की अंदर की वृत्तियां हैं, मनुष्य के भीतर के जो दैवीय गुण हैं, वो ईश्वर से जुड़ने के बाद ही प्रकट हो सकते हैं, अन्यथा होने वाले नहीं। इसलिए मनुष्यता के अंदर से, क्योंकि परमात्मा से जुड़ नहीं रहा, इसलिए वो पशुता की ओर बढ़ रहा है, पाश्विक वृत्तियों की ओर बढ़ रहा है, पशुता उसके अंदर जीवन में आ जा रही है। हम बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद अच्छे स्कूलों में उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, हजारों लाखों रुपया फीस दे करके हम बच्चों को बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन दिलवाते हैं। लेकिन इतने पढ़ लिखने के बाद भी हमारे बच्चों के अंदर वो दैवीय गुण क्यों नहीं आ रहे? लाखों रुपया खर्च करने के बाद। यहां सत्संग में कोई पैसा लगता नहीं है, और यहां वो देवता के गुण, वो देवीय गुण प्रकट होने वाले, लेकिन यहां नहीं भेजेंगे। ठीक है, स्कूलों में भेजिए, हम नहीं मना कर रहे, भेजो, लेकिन कहां उसके संस्कार कहां जा रहे हैं, इस पे भी तो विचार करना है। हमारी शिक्षा पद्धति केवल धनार्जन के लिए है। हम जितना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पहली से लेकर के आखिर तक जो भी आप पढ़ाई करते हैं, उसका केवल और केवल एक ही मकसद है, पैसा कमाना। और पैसे का संस्कार ऐसा डलता है उसके अंदर कि वो परमात्मा तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी माता पिता को भूल जाते हैं। ये घटना देखने को मिली हमें, जो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया कि किस प्रकार इतने विद्या के धनी होने के बाद अनाथ आश्रम में उस लेखक ने समय बिताया बनारस के, और ना उसकी पुत्री वहां पहुंची, ना पुत्र वहां पहुंचा। पढ़े लिखे खूब थे, विद्या की कोई कमी नहीं, पढ़ाई की कोई कमी नहीं, तो ऐसी विद्या का करना क्या? मैं तो कहता आग लगे ऐसी विद्या को। विद्या तो विनम्रता देती है, विद्या तो प्रेम देता है, विद्या तो सहज बनाती है, विद्या तो हमें गुणों के खान बनाती है। ये तो हम गुण कोई धारण नहीं कर पा रहे हैं, किसी का आदर सत्कार तो हम कर नहीं पाते हैं। जितना कोई पढ़ लिख जाता है उतना अहंकारी बन जाता है। और ये केवल पढ़ाई, केवल ये नहीं कि कॉलेजों में जो पढ़ते हैं पीएचडी कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, या कुछ और बड़ी डिग्रियां कर लेते हैं, या कोई गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है। मैं बड़े ऐसे लोगों को जानता हूँ, लेकिन आपसी व्यवहार उनका इतना बुरा होता है, इतने बेकार तरीके से बात करते हैं। तो क्या ऐसे विद्या का क्या धरा? वो उसी को मुबारक हो, है ना? क्या उसका फायदा क्या? यही हाल करण के अंदर था। करण ने बड़ी विद्याएं हासिल की, लेकिन अंत समय साथ छोड़ दिया ना सबने। सारी विद्याएं धरी की धरी रह गई ना, श्राप लग गया गुरु का।
गुरु से झूठ बोला, जिसका परिणाम उसको भोगना पड़ा कि दी हुई विद्या, उसके जिस काम के लिए उसने विद्या हासिल की थी वो काम के लिए वो विद्या आ ही नहीं पाई। तो यही होता है, जिस काम के लिए आप विद्या हासिल करते हैं वो तो आया नहीं आपके अंदर ना। विद्या तो विनम्रता देती है, विद्या तो प्रेम देता है, विद्या तो ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करती है। तो अगर आपके अंदर से भेदभाव खत्म नहीं हुआ तो काहे की विद्या आपने हासिल की? आप तो कुविद्यार्थी बने, आप तो कुविद्या को धारण कर बैठे, आप तो विद्या को धारण ही नहीं कर पाए, आप तो कुविद्या को धारण कर लिए। आप अहंकारी बन जाते हैं। विद्या को प्राप्त करके विनय आदमी में आता है। हम अहंकारी बन जाते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, अपने आगे किसी को समझते कुछ नहीं, अपने आगे हम किसी की बात लगने नहीं देते, तो हम काहे कि विद्यावान हैं। हम तो अहंकारी। रावण भी इसी प्रकार था, छह शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता कहते हैं, लेकिन महानिरा अभिमानी था। तो आप भी उसी लाइन में खड़े हो गए जाकर के, आप भी उसी कैटेगरी में खड़े हो गए। जबकि अंदर आपके अंदर विनम्रता नहीं आया, अहंकार सिर्फ आया, तो इसका मतलब आप भी रावण की कैटेगरी में हैं। विद्या तो विनम्रता, विद्या राम जी ने भी हासिल की, लेकिन कितना सहज स्वभाव था उनका, कितनी सरलता थी, कितनी सौम्य थे। केवट से मिलते हैं, सबरी से माता भामिनी कह के मिलते हैं, सुग्रीव को गले लगाया, वानर सेना को गले लगाया, छोटे बड़े सबको ये अपने गले लगा करके उन्होंने रखा। ये विद्या उनके अंदर, ये विद्या है। और असली विद्या तो होती है कि सा विद्या सम विमुक्त ते, जो विमुक्त कर दे, मुक्त कर दे, हमें बंधनों से परे कर दे। वो विद्या विद्या थोड़ी जो हम छोटे बड़े का मान सम्मान करना ही भूल जाएं। तो इसलिए केवल विद्या से, केवल स्कूली शिक्षा से होगा नहीं, हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है मानव के मन के ऊपर घड़ने। अगर संस्कार रहेंगे तो ही मनुष्य मनुष्य बन पाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, लिबास पशु का, लिबास मनुष्य का और है भीतर से पशु। भीतर से पाशविकता भरी हुई है और लिबास हमने मनुष्य का धारण कर रखा है। तो ये दोनों चलेंगे नहीं। परमात्मा के घर में ये सब पर्दाफाश हो जाएगा। परमात्मा के घर में आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए संतों ने बड़ा सुंदर कहा, देखन को नर दिसत है, लक्षण सारे पशु के हैं। खावत पीवत बोलत चालत, वेवन ये घर जातसी है। आप भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, पशु भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। पशु की अपनी भाषा है, आपकी अपनी भाषा है। आप पानी पीते हैं, वो भी पीते हैं। आप बच्चे जन्म देते हैं, आप अपने संतानों को जन्म देते हैं, पशु भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। वे वन ये घर जातसी, वे वनों में रहते हैं, आप घरों में रहते हैं। बस एक कमी सिर सींग नहीं है, बाकी लक्षण तो वान मिले। संतों ने तो कहा बाकी सारे लक्षण पशुओं से मिलते हैं। एक कमी सिर सींग नहीं है, बस एक ही कमी है, सर पे परमात्मा ने सींग नहीं दिए। सींग दे देता तो शायद आप पूरे पशु बन जाते। इसलिए मनुष्य बनने का प्रयास तो करें। संस्कार तो, और माता पिता से भी आग्रह है कि बच्चों को जन्म देना माता पिता बनना नहीं होता। ये तो दैहिक रूप से आपने उसे जन्म दे दिया, ठीक है, लेकिन अब क्यों मनुष्य बनाना पड़ता आदमी को? बच्चा होता, बच्चा से युवा होता, युवा से वो बूढ़ा हो जाता है। 3 अवस्थाएं आती हैं। पशु शुरू से पशु ही रहता है, बकरी का बच्चा बकरी ही रहेगा, भेड़ का बच्चा भेड़ ही रहेगा, शेर का बच्चा शेर ही रहेगा। उसे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। और जितने आज दुनिया में जुर्म होते हैं, कोई शेर की वजह से थोड़ी हो रहे हैं, कोई बकरी की वजह से थोड़ी हो रहे हैं, कोई कुत्ते की वजह से थोड़ी कोई इतनी बड़ी पुलिस लगानी पड़ती है, कोई हाथी की वजह से थोड़ी दिक्कत है समाज के अंदर। इतने बड़े बड़े पुलिस स्टेशन बने हैं, मिलिट्री इतनी खड़ी है, लाखों के तादाद पे सेना में जवान भर्ती हर साल होते हैं। हर स्टेट की अपनी हजारों लाखों की तादाद में पुलिस है, इतने सुरक्षा कर्मी हैं, सीआरपीएफ है, वायुसेना के है, जल के अलग हैं, नभ के अलग हैं, इतने सुरक्षा कर्मी हैं। किसके लिए? कोई शेर से डर है?
किसी पशु ने किसी के घर में डाका डालना है? नहीं, ये मनुष्य के कारण से है। वो मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है, पाशविकता है। इसीलिए पुलिस तो बनानी पड़ी, और पुलिस के हाथ में डंडे, पुलिस वालों के हाथ में राइफलें भी देनी पड़ेगी। भैया ये पशु कभी भी बिगड़ सकता है, तो अपना तो आप बचाव कर लेना, ये डंडा रखो, नहीं डंडे तो बाद में दूसरा इलाज भी है। बंदूक भी दे दी उनके हाथ में, AK-47 भी दे दी। किस लिए है? ये इसीलिए दी गई है क्योंकि समस्या पशुओं से नहीं है, समस्या इंसान से है। और इंसान न जाने कैसा पशु है कि वो किसी काबू नहीं आता है। लेकिन याद रखें, अंत काल में जब यमराज का डंडा पड़ता है तो कहते कहे कबीर तबही नर जागे, जब जम का डंडा मुंडी पर लागे। जब जम का डंडा मुंडी पे लगता है तो सब बुद्धि अकल ठिकाने पे आ जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, शिक्षा के साथ साथ संस्कार की आवश्यकता है। शिक्षा दें, अच्छी से बेहतर शिक्षा दें। अभी मैं कहीं गया था, मुझे कुछ बच्चों से मिलने का मौका मिला। मैं जाते रहता हूँ जब भी मेरे को मौका लगता है। लोगों से बात हुई, बहुत बढ़िया स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बड़े अच्छे इंग्लिश फराटेदार बच्चे बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बोलें। पता नहीं इंग्लैंड में जाके रहना उनको, कि कनाडा में जाके रहना, कि अमेरिका में जाके रहना। और हमारे देश में अंग्रेजियत के बड़े भक्त हैं, मैं पहले भी आपको बताया। और अच्छे कॉलेजों की खासियत ये होती है वो अंग्रेजी ही बोलना सिखाते हैं। माँ की जगह मम्मी हो जाता है, पिता की जगह डैड ले लेता है, यहाँ डैडी हो जाता है, यहाँ पाप हो जाता है ना। अंग्रेजियत के तो हम बड़े भक्त हो जाते हैं, लेकिन वहाँ संस्कार नहीं है। उनको गणित का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने देखा बच्चों को बस इंग्लिश बोलते आती है। आप उनको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। और इतिहास कौन सा पढ़ाया जा रहा है जो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे देश के किसी काम में आने वाला नहीं है, या हमारे भविष्य में किसी काम में आने वाला। ऐसा तो विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ा रहे हैं हम लोग, ऐसा तो गणित पढ़ा रहे हैं हम। और ना बस इंग्लिश बोलते आ गए तो आपको लगता बच्चा बहुत पढ़ लिख गया। इंग्लिश जैसे भोजपुरी अंग्रेज लोगों के लिए दिक्कत वाली जगह हो जाएगी, हिंदी बोलना अंग्रेज लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे आप लोगों के लिए भी इंग्लिश मुश्किल काम है। लेकिन आप बचपन से अगर शिक्षा उसकी देंगे, बचपन से घर में अगर शिक्षा लेंगे तो वो आसान हो जाए। भाषा है वो तो कभी भी सीखी जा सकती है। लेकिन हम पीछे इतना भाग जाते हैं कि संस्कारों को पीछे छोड़ देते हैं, और फीस इतनी ज़्यादा है वहाँ देते हैं हम लोग, और वहाँ संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, संस्कार चाहिए। बिना संस्कारों के काम नहीं चलेगा। कि हमें अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना है, ये ज्ञान भी होना चाहिए। इसका भी मोटिवेशन होना चाहिए कि बड़ों का क्या जगह है हमारे जीवन में। इसलिए भाइयों बहनों, ये शिक्षालय केवल धनार्जनों के लिए रह गए हैं कि जिसको अच्छी विद्या प्राप्त करके अच्छी इंग्लिश बोलते आएगी वो अच्छे पद पे या अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेगा। ऐसे हजारों इंस्टीट्यूट बने हुए भारत के अंदर, केवल उसका एक ही मकसद है कि अच्छी नौकरी मिले, पैसा मिले खूब, बस। और पैसे से पशु बनता आदमी, पैसे से पाशविकता आती है, ये बात तय है। पैसे से मनुष्यता कभी नहीं आती। मनुष्यता आती संस्कारों से, मनुष्यता आती है संतों के संग से, भीतर के परिवर्तन से, भीतर के ज्ञान से, भीतर के एनालिसिस से, आत्मचिंतन से, आत्मविश्लेषण से। तब हमारे अंदर हमारी आत्मा, हमारा मन वो गुणों को धारण करता है, सहजता को धारण करता है। और वो किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी, वो संतों के संग में ही मिलेगी। संस्कार अगर सबसे अच्छे कहीं मिल सकते हैं तो वो आपको मिलेंगे संतों के संग में। और संतों के संग से जो संस्कार बनते हैं वो जन्मों जन्मों तक बने रहते हैं। और इसीलिए संतों ने कहा, इसलिए महापुरुषों ने कहा, संतन के संग लाग।
संतों के संग अगर लग जाओगे तो जन्मों जन्मों तक ऐसा संस्कार बनेगा, वो मोया ना जाए बिछड़े ना। संत संग, संतों के संग लग जाए कि जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी वो विद्या आपको साथ देगी। ऐसा विद्या, ऐसा ज्ञान, ऐसी ऐसी आत्मदृष्टि, ऐसा चिंतन आपका कर देते हैं वो, ऐसा आपका आत्म विश्लेषण बनना शुरू हो जाता है। आप अपनी आत्म प्रक्रिया में इतने प्रवीण हो जाते हैं संतों के साथ, आप खुद का एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। जो स्टडी होती है वो बाहरी एनालिसिस की होती है। इसलिए सफलता के पीछे हम भागते हैं और बाद में बच्चे आपके इतने दूर आपसे चले जाते हैं कि वो आपको भी भूल जाते हैं। ऐसा हो रहा है। समाज की बड़ी भाग्य की विडंबना है। स्कूलों के अंदर तो हम हर साल देखते हैं, हर साल पुस्तकें बदल जा रही हैं। हर स्कूल वाले ने अपनी किताबें छिपाई हुई हैं, वो छपा के रखता है और वो छपा के रखता है, मन माना पैसा लेते हैं। इतनी पतली पतली पुस्तकें हैं, 150-150 रुपए की पुस्तक आती हैं। हम भी स्कूल पढ़े हैं, जो हम पढ़ते थे, हमारे पढ़ने के बाद जो पिछले क्लास वाले बच्चे थे वो जब हमारी जगह पे आते थे, जैसे हम 9वीं से 10वीं चले गए, 8वीं वाले 9वीं में आ गए, तो 9वीं के पुस्तकें हम उनको दे देते थे, आधे से कम रेट में भी उनको मिल जाती थी। आजकल तो बड़ा ट्रेंड ही चल पड़ा है, हर स्कूल वाले ने अपनी किताबें छपाई हैं, उसमें कुछ खास होता है नहीं है, बस 150-150 रुपए की पुस्तक है। यहाँ तक भी आ गए, इतना व्यापारीकरण हो गया है कि वो जो है कि इतना उसमें किताबें तो किताबें, वो ड्रेस जो होते हैं, कपड़े हैं, वो भी आपके वो जिस जगह से कहेंगे वहीं से खरीदने, दूसरे जगह का अलाउड ही नहीं है। क्यों? दूसरे जगह कपड़े नहीं बिकते शायद, वो कमीशन बंधा हुआ है स्कूल का पूरा। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये जो चल रहा है बड़ा, ये समझ लो कि सब लूटने का काम चल रहा है आजकल। अब संतों की बात में मैं कह दूँ, कुंभ में भी यही हो रहा है। अब कल अखाड़ा परिषद के सारे संत, अखिल भारतीय संत समाज ने इकट्ठा होकर के इसको चेतावनी दिया है। आपने शायद न्यूज़ के माध्यम से सुना भी होगा कि प्रयागराज का भी कमर्शियलाइजेशन कर दिया है। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अपने वेबसाइट्स के ऊपर में लोगों के लिए कमरे बुक कर रहे हैं कि आप आइए कुंभ मेला घूमने के लिए, कमरा बुक कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और इतना 5,000-10,000 रुपये का इस प्रकार से वो कमरे की जो भी फीस है ना। और जब ओरिजिनली जब लोगों ने जाके देखा तो वहाँ तो ना कोई होटल है, ना कुछ है, ना कुछ है, और झूठ मूठ की वेबसाइट बनी हुई है। और ऐसे कई कई संस्थानें भी हैं जो अपने अनुयायियों को कहती हैं कि भाई 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, आपको यहाँ रहने की व्यवस्था हम कर देंगे। ऐसे भी बड़े हैं। और संत समाज ने तो बड़ा विरोध किया कि भाई ये क्या काम कर दिया आपने, आप जिसको आना आने दीजिए, और रहेंगे वहाँ पे, लोग खाएंगे पिएंगे और रहेंगे वहाँ पे, प्रभु की भक्ति साधना सुमरन करेंगे। और क्या, कुंभ का मकसद तो यही होता है। वहाँ जाके कौन नाच नौटंकी करना है, वहाँ जाके आप उसका कमर्शियल आनंद उठाना चाहते हैं। तो जब उसका कमर्शियल आनंद उठाना चाहते हैं, कमर्शियल लाभ लेना चाहते हैं, तो संत समाज ने कहा ये तो हम होने नहीं देंगे, ये तो होगा नहीं। इसीलिए भाइयों बहनों, जितनी संस्थाएं हैं, जितने ये संत जो बड़े बड़े अपने आप को मन्ने खान संत मान रहे हैं और उन्होंने ये सब काम शुरू किया है, तो तुरंत बंद कर दें, क्योंकि संत समाज की नज़र उस पर पड़ गई है। और ऐसा स्कूलों में चल रहा है। मैं तो चलो कुंभ की तरफ आपको ले गया, लेकिन ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। स्कूलों को किताबें देनी है तो मन माने रेट के ऊपर में GST अलग बच्चों से वसूल रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा उनको ये नहीं कि आपको किताबें छापनी है, ऐसा कोई नहीं है। स्कूल में बच्चों को शिक्षा देनी है आपको, है ना। इतनी बड़ी बड़ी, तो ये कहने का मतलब ये जो लुटाई चल रही है और शिक्षा के नाम पे चल रहा है, और शिक्षा के नाम पे हम करते हैं। तो मैंने अध्यात्म क्षेत्र में बता दिया, कई संस्थानें ऐसी जो अपना कमरे बुक करवा रही हैं वहाँ, है ना। चौकी आपको देंगे सोने के लिए, ये भी है। तो ऐसा तो आप समझ लें कि क्या हो रहा है, ये धर्म कहाँ पहुँच रहा है, शिक्षा कहाँ पहुँच रही है और कहाँ जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, केवल शिक्षा से काम नहीं चलने वाला। अगर शिक्षा ही देते रहोगे तो फिर यही वृद्धाश्रम बनते रहेंगे, और उसमें बड़े जो आज घरों में रह रहे हैं वो वृद्धाश्रम पहुँचते रहेंगे। इसलिए केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, संस्कार लेने पड़ेंगे।
और संस्कार संतों के पास मिलते हैं। संतों के नानक कच्चड़ियाँ सो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्के, संत पक्के संत। और उनके चरण में रह के, उनके चरणों की रज, उनके चरणों का सत्संग सुन करके ही आप संस्कार ग्रहण करेंगे। नानक कच्चड़ियाँ सो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्के। जो मोया ना जाए, जिंदिया ना जाए, मोया ना जाए छोड़। वो जीते जी तो क्या, मरते भी हमारा साथ ना छोड़े। ऐसे संस्कार हमको ग्रहण करने। तो भाइयों बहनों, ये तभी होगा जब संतों के संग में बैठोगे। और शिक्षा तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ संस्कारों की कमी आ गई है। संस्कार संतों से मिलेंगे, लेकिन सावधानी से बरतना है। संतों के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, फर्जी वेबसाइट बनी हुई है, महाकुंभ के नाम पे कितनी लुटाई ठगाई चल रही है, समझ लेना। आप थोड़ा सतर्क रहना। बाकी महाकुंभ तो पर्व बड़ा प्रेम सौहार्द और सभी लोगों के मिल बैठने का त्यौहार है और बहुत उत्साह है पूरे देश के अंदर, इसलिए मैं उसके विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है, तभी बच्चे आगे चल करके अपने माता पिता को ध्यान देंगे, अपने माता पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान कर पाएंगे। नहीं तो फिर अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में जैसे उस लेखक की मृत्यु हुई और ये हाल हो गया। इतने पुराणों की उन्होंने हिंदी में व्याख्या की और देखो क्या हाल आज उनका हुआ। इसीलिए ऐसा आपके साथ आपका बच्चा ना करें, इसलिए शिक्षा के साथ साथ उसके संस्कारों पर भी ध्यान दें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और ताकि सत्संग विचारों का लाभ आप अधिक से अधिक ले सकें। किसी के हृदय को ठेस लगी हो, क्षमा प्रार्थी है। किसी का हृदय दुखाने का मेरा कोई प्रयास नहीं है, लेकिन ठीक है, जो सच्चाई है आपके सामने रखनी पड़ती है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, राधे रानी सरकार की जय। धन्यवाद।